हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग जीके जीएस सीरीज की अगली सीरीज की तरफ चलते हैं। आज हम लोगों का 8वां सीरीज होगा। इसमें आज का पहला प्रश्न है, शाहजहां के शासन काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था, तो वह कौन सा विदेशी यात्री था? इसका ए ऑप्शन है मानुची, बी ऑप्शन है इब्न बतूता, सी ऑप्शन है हॉकिंस और डी ऑप्शन है थॉमस रो। तो इसका जो ए ऑप्शन है मानुची, यह सही हो जाएगा, क्योंकि इटली के निकोलाओ मानुची 1653 से लेकर 1708 ईस्वी ने मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। मानुची की रचना है हिस्टोरिया डो मोंगोर को मुगल दरबार का सबसे विस्तृत विवरण माना जाता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न है, अजंता की गुफाओं के चित्र भारत में किस संप्रदाय के स्वर्ण युग के प्रमाण हैं? तो इसका ए ऑप्शन है जैन धर्म, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन है शैव धर्म और डी ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय। तो इसमें जो ये जो अजंता की गुफाएं हैं, इसके जो चित्र हैं, इन चित्रों में भारतीय मठों और विभिन्न बौद्ध परंपराओं के पूजा स्थल चित्रित हैं। इन गुफाओं में बुद्ध के पिछले जीवन और पुनर्जन्म, आर्य सूर्य के जटक कमाल के चित्रात्मक किस्से हैं और बौद्ध देवी देवताओं के राक कट मूर्तियों का चित्रण भी मिलता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म, तो ये अजंता है जो है ये बौद्ध धर्म से इसकी गुफाएं संबंधित है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का तीसरा प्रश्न है, वैलेटा किस देश की राजधानी है? इसका ए ऑप्शन है साइप्रस, बी ऑप्शन है अल्बानिया, सी ऑप्शन है माल्टा और डी ऑप्शन है कोसोवो। तो इसका जो वैलेटा है यह यूरोप देशीय माल्टा की राजधानी है। वैलेटा जो है वैलेटा जो है माल्टा की राजधानी है। इसका नामकरण ज्या पेरिसोड डे का वालेट के नाम पर दिया गया है, जो आर्डर ऑफ माल्टा के 49वें ग्रैंड मास्टर थे। तो इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा वैलेटा का। तीसरा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा माल्टा। आज का चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक साथ जैव उर्वरक जैसे कार्य करते हैं? तो इसका ए ऑप्शन है एजोला एवं नील हरित शैवाल, बी ऑप्शन है नास्टाक एंड फलीदार पादप, सी ऑप्शन है राइजोबियम एवं घास, डी ऑप्शन है साल्मोनेला एवं ई कोलाई। तो जो इसका ए ऑप्शन है एजोला को नील हरित शैवाल मतलब नील हरित शैवाल या उजोला जो है इसको सम्मिलित रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह भूमि की नाइट्रोजनी उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन है यह सही हो जाएगा, एजोला और नील हरित शैवाल। आज का पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुष्पीय पौधों में पुनर्जननता का विकास करता है? इसका ए ऑप्शन है जिब्रेलिन, बी ऑप्शन है काइटेनिन, सी ऑप्शन है 2,4-D और डी ऑप्शन है 1AA। तो इसमें जो ए ऑप्शन है यह जिब्रेलिन जो है बीजों पर उपचार पुष्पन प्रक्रिया हेतु प्रेरित करता है। तो इस प्रकार जिब्रेलिन पुष्पीय पौधों में पुनर्जननता का विकास करता है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा जिब्रेलिन। आज का छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण भारहीन अपशिष्ट है? तो इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन है जैविक अपशिष्ट, बी ऑप्शन है वाहित मल, सी ऑप्शन है कीटनाशक और डी ऑप्शन है ध्वनि एवं रेडियोधर्मी अपशिष्ट। तो यह जो ध्वनि एवं रेडियोधर्मी अपशिष्ट है यह भारहीन प्रदूषकों के रूप में प्रदूषण फैलाते हैं। इन प्रदूषकों के द्वारा क्रमशः मानसिक एवं जननिक विकार उत्पन्न होते हैं। वहित मल जो है सीवेज प्रमुख जलीय प्रदूषक है तथा यह CO2 प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो कीटनाशकों से जल, थल तथा वायु सभी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न होता है।
तो यह जो भारहीन अपशिष्ट है वह डी ऑप्शन है, ध्वनि एवं रेडियोधर्मी अपशिष्ट। आज का 7वां प्रश्न है, भारत की किस प्रमुख नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? इसका ए ऑप्शन है कृष्णा, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है नर्मदा और डी ऑप्शन है गोदावरी। तो इसमें जो डी ऑप्शन है गोदावरी, इस गोदावरी नदी को भारत की दूसरी बड़ी नदी गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल है नासिक महाराष्ट्र के निकट स्थित है। वह पावन तीर्थ स्थान जो है त्र्यंबकेश्वर के पास इसका उद्गम स्थल है। तो इसका जो डी ऑप्शन है यह सही हो जाएगा, गोदावरी। आज का 8वां प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो इसका ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है वरुण, सी ऑप्शन है अग्नि और डी ऑप्शन है रुद्र। तो जो ऋग्वेद है इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र, तो इंद्र को सर्वाधिक 250 सूक्त समर्पित है। इसके बाद अग्नि एवं वरुण को क्रमशः दूसरा तथा चौथा स्थान प्राप्त है। सोम देवता को तीसरा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सूक्त जो है इंद्र को दिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का 9वें नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? ए ऑप्शन है ओडिशा, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है असम। तो जो भारत में वनों की स्थिति है वह केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है सी यह सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आज का 10वां प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? इसका ए ऑप्शन है एडम स्मिथ, बी ऑप्शन है अमर्त्य सेन, सी ऑप्शन है संजीव रेड्डी और डी ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल। तो यह जो वेल्थ ऑफ नेशन है स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की रचना है। इसका पहला प्रकाशन 1776 ईस्वी में हुआ था। यह अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एडम स्मिथ। आज का 11 नंबर का प्रश्न है, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान करती है? इसका ए ऑप्शन है व्यक्तिवाद, बी ऑप्शन है पूंजीवाद, सी ऑप्शन है समष्टिवाद और डी ऑप्शन है उपभोक्तावाद। तो जो उपभोक्तावाद की ओर मतलब इसका रुझान होता है आर्थिक प्रवृत्ति की, बाजार का जो आर्थिक प्रवृत्ति होता है यह उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करने वाली आर्थिक प्रवृत्ति को बाजार की संज्ञा दी जाती है। यह पूंजीवाद के अंतर्गत आता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपभोक्तावाद। आज का 12 नंबर का प्रश्न है, माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेपथिलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है, यानी प्राप्त की जाती है? इसका ए ऑप्शन है कोक, बी ऑप्शन है कोल तार, सी ऑप्शन है कोल गैस और डी ऑप्शन है CNG। तो इसमें ये जो नेपथिलीन की गोलियां हैं यह कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। कोलतार और कोल गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। तो इसका जो बी ऑप्शन है कोलतार, यह सही हो जाएगा। आज का 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित है? इसका ए ऑप्शन है ऑस्कर पुरस्कार, बी ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, सी ऑप्शन है तानसेन सम्मान और डी ऑप्शन है स्वर्ण कमल पुरस्कार। तो यह जो डी ऑप्शन है यह स्वर्ण कमल पुरस्कार है और इसका जो बी ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, यह पिछले 3 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो पुरस्कार के स्वरूप इसमें 5 लाख रुपए नगद और अर्जुन कार से प्रतिमा एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1961 में की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। आज का 14 नंबर का प्रश्न है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ए ऑप्शन है महाधिवक्ता, बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन है राज्यपाल और डी ऑप्शन है मुख्य सचिव। तो इसका जो संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। वह अनुच्छेद 154 एक के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति और राज्यपाल में समाहित होगी।
इस प्रकार यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की कौन सी तरंग सबसे अधिक विनाशक होती है? तो ए ऑप्शन है पी तरंग, बी ऑप्शन है एस तरंग, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है एल तरंग। तो जो एल तरंग का जो संचालन होता है केवल धरातलीय भागों में होता है। इनका भ्रमण पथ उत्तल होता है। इसके आड़े तिरछे धक्का देकर चलती है, फलतः यह सबसे ज़्यादा विनाशक होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एल तरंग। आज का अगला प्रश्न है, मिसेल की संरचना होती है? तो इसका ए ऑप्शन है जटिल गुच्छे की तरह, बी ऑप्शन है वर्गाकार, सी ऑप्शन है चतुष्फलकीय, और डी ऑप्शन है वृत्ताकार। तो यह जो मिसेल है यह साबुन का जलरागी सिरा जल की ओर तथा जल विरागी पूंछ गुच्छे से आंतरिक भाग में होती है। अतः मिसेल एक जटिल गुच्छे की संरचना रखती है, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा, जटिल गुच्छे की तरह। अगला प्रश्न है 17वां, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है बहादुर शाह, सी ऑप्शन है हुमायूं, और डी ऑप्शन है शेर शाह। तो जो हुमायूं था, हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। वह बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठने वाला दूसरा मुगल शासक था। तो इसका जो सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, हुमायूं। आज का 18 प्रश्न है, लॉन टेनिस खेल के मैदान को क्या कहते हैं? इसका ए ऑप्शन है कोर्ट, बी ऑप्शन है रिंग, सी ऑप्शन है ट्रैक, और डी ऑप्शन है फील्ड। तो जो लॉन टेनिस है यह खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, और जो बॉक्सिंग का खेल है उसको जो खेल का मैदान है रिंग कहलाता है, और एथलेटिक्स के मैदान को ट्रैक कहा जाता है, और फुटबॉल और वॉलीबॉल के खेल के मैदान को फील्ड कहा जाता है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोर्ट। आज का 19 नंबर का प्रश्न है, किस दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? इसका ए ऑप्शन है केवल समतल, बी ऑप्शन है केवल अवतल, सी ऑप्शन है केवल उत्तल, और डी ऑप्शन है समतल तथा उत्तल दोनों। तो इसका जो डी ऑप्शन है वह सही होगा, क्योंकि समतल अथवा उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, लेकिन समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटाखों में किसके कारण हरी लौ निकलती है? इसका ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी ऑप्शन है बेरियम, और डी ऑप्शन है मरकरी। तो यह जो पटाखे होते हैं इसमें बेरियम होता है जिसके कारण इसकी लौ हरी निकलती है। और बेरियम एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 56 है। यह नरम चांदी की तरह सफ़ेद क्षारीय धातु है। इसकी उच्च रासायनिक प्रक्रिया के कारण बेरियम प्रकृति में कभी भी मुक्त रूप तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है, बेरियम। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो इसका ये ऑप्शन है ऑपरेशन देवी शक्ति, बी ऑप्शन है ऑपरेशन गरुड़, सी ऑप्शन है ऑपरेशन महाशक्ति, और डी ऑप्शन है ऑपरेशन कालचक्र। तो इसका जो ए ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी? तो ए ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, और डी ऑप्शन है मीरा कुमार। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरोजिनी नायडू जो है वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। यह एक सुप्रसिद्ध कवियत्री एवं स्वतंत्रता आंदोलन की नेताओं में से एक थी। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? तो इसका ए ऑप्शन है फ्रांसीसियों ने, बी ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, डी ऑप्शन है डचों ने, और डी ऑप्शन है ब्रिटिशों ने। तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है इसकी शुरुआत 1556 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था, और गोवा से ये पुर्तगाली पादरियों ने मिलकर प्रथम पुस्तक को प्रकाशित की। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, पांडवानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पांडवानी राज्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका ऑप्शन
तो इसका जो ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है गुजरात। तो इस प्रश्न को आप लोग बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट में आप लोग बताने का। तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से मिलते हैं हम लोग फिर अगली सीरीज में, 9वें सीरीज में। तो तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।